अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हीलियम 10 पावरफुल टूल्स। आज जो है वो मैं ब्रीफली हीलियम 10 का इंट्रोडक्शन दूंगी और ये बताऊंगी कि इसके अंदर जो जो टूल्स है उनका क्या काम है। आगे की वीडियोस में उनका किस तरह से काम किया जाता है वो चीज़ें बताऊंगी। इस चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जो भी आपके काम की वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम प्रोडक्ट रिसर्च सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग, एनालिटिक्स और ऑपरेशन, इन सबको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट रिसर्च की। तो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ब्लैक बॉक्स आता है और ट्रांसफर आता है। ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है? ब्लैक बॉक्स जो है वो एक सोर्स है जिसके जरिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, और ट्रांसफर के जरिए हम जो अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसका जो है वो ट्रेंड देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा जो है वो सालों के अंदर उसका सर्च वॉल्यूम रहा है। जैसे अगर हम गूगल ट्रेंड की बात करें, जैसे गूगल ट्रेंड के ऊपर शो होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं गूगल के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ गूगल ट्रेंड, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर मैं गई गूगल ट्रेंड के ऊपर, मैंने जो है वो, जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे, चाहे वो गूगल ट्रेंड हो गया चाहे अमेजोन हो गया, सबसे पहले याद रखिएगा कि अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज करना है। तो पाकिस्तान से मैं क्या इसके ऊपर कर लूँगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले कर लूँगी। अब देखें यहाँ पर जैसे हमने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कर लिया। अच्छा, लोकेशन कहाँ के लिए शो होती है? जिस मार्केट प्लेस को आप टारगेट कर रहे होते हैं ना, वहाँ की लोकेशन हमें डालनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यूएसए को टारगेट कर रही हूँ तो मैं हर जगह लोकेशन कहाँ की चेंज करूँगी, यूनाइटेड स्टेट्स कर दूँगी। अभी यहाँ आप अगर मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो इस जगह पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होगा, तो इस ऑप्शन में जाकर आप उसको अपने स्पेसिफिक जिस मार्केट प्लेस को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ का सेलेक्ट कर लें। बिल्कुल इसी तरह अमेजोन के अंदर भी होगा कि यहाँ डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, इसके अंदर जाकर जैसे यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी जिप कोड उठा के इसके अंदर रखा और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये आपको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर लोकेशन को ले आएगा अमेजोन की। सही है। तो ये होता है कि गूगल ट्रेंड जो है वो ट्रांसफर जो है वो गूगल ट्रेंड की तरह काम करता है और ये जो है वो आपके प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम बताते हैं कि कितना अच्छा जो है वो उसका सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, तो ब्लैक बॉक्स में आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया और ट्रांसफर में आपने क्या देखना होता है, सर्च वॉल्यूम देखना होता है। अब जैसे आपने प्रोडक्ट हंट किया ना, उसके बाद आप देखते हैं उसका सर्च वॉल्यूम। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैंने अपना प्रोडक्ट डाला पेपर स्प्रे और यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर दिया। एक सेकेंड, पेपर स्प्रे, हाँ। अब यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर दिया। अब यहाँ देखें कि ये कितना अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पास्ट 12 मंथ्स का नहीं देखना होता गूगल ट्रेंड के अंदर, हमेशा हमें 5 ईयर्स का देखना होता है, पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखें कि ग्राफ जो है ना 25 से ऊपर होना चाहिए या 25 जितना ही होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे कंसिस्टेंसी कितनी है, यहाँ पे ग्राफ हमेशा जो है वो 25 से ऊपर ही जा रहा है। तो ये मतलब एक अच्छा जो है वो आपके ऊपर आता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि 25 से ऊपर ही ग्राफ होना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती है, हमें कई चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें से एक गूगल ट्रेंड होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो ट्रांसफर में भी हमें काम करना होता है, या हम एसएन या फिर हमें जो है वो कीवर्ड के जरिए हम इसका ट्रेंड देख सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स को पहले हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है वो पहले आप क्लिक करेंगे तो आपको वो इस पेज के ऊपर ले आएगा जो कि है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के ऊपर भी आके आपके लोकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको जो है वो जिस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ की लोकेशन को चेंज करेगा। फिर आप देखें यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रिव्यू काउंट, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर, सेल्स, मंथली रेवेन्यू, यानी कि आपके क्राइटेरिया की बेसिस पे आपको जो है वो प्रोडक्ट निकाल के देगा। तो आपका जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे पुट करेगा और ये वो जो है आपके ऊपर एक बहुत बड़ी सी शीट निकाल देगा जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही होगा लेकिन उसकी डिफरेंट वैरायटी होगी, सही है। और यहाँ जो है वो आप कैटेगरीज का जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स का हमने यहाँ पे क्या काम बताया है कि वो आपको जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की जर्नी स्टार्ट करता है, और ट्रांसफर का बताया है कि वो जो है आपके प्रोडक्ट का जो है वो सर्च वॉल्यूम बताता है। अच्छा, अब जिस तरह हमने ब्लैक बॉक्स को देखा था ना, उसी तरह अब हम ट्रेंडस्टर को देखते हैं। ट्रेंडस्टर को देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे आप ट्रेंडस्टर को क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर वो पहुंचा देगा। अच्छा, हमेशा याद रखें कि ट्रेंडस्टर के अंदर ना कि एक एसएन डाल के सर्च कर सकते हैं,
एक कीवर्ड डाल के सर्च नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप एक एसिन डालेंगे वो आपको रिजल्ट शो कर देगा, लेकिन आप एसिन को पूरे चारों के चारों बॉक्सेस को खाली छोड़ के सिर्फ कीवर्ड डालेंगे तो वो शो नहीं करेगा। हमें एटलीस्ट एक एसिन डालना होता है। अच्छा, अब जैसे एसिन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ये जैसे एक मैंने प्रोडक्ट खोला, स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोला, और उसके अंदर का एसिन आपको ऊपर भी मिलेगा। ये जैसे देख रहे हैं बी से लेके वाई तक, ये एक एसिन यहाँ पे भी मिल सकता है आपको। और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो एक पहले यहाँ पे भी मिलेगा, सेल्स एस्टिमेटेड के बराबर में भी एसिन लिखा हुआ मिलेगा। ये दूसरी साइड हो गई जहाँ पे एसिन मिल सकता है आपको। और एक जगह है कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे भी एसिन आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब चाहे आप यहाँ से कॉपी कर लें, सही है, यहाँ से, या फिर आप इस जगह से कॉपी कर लें, या फिर आप ऊपर से कॉपी कर लें, बात एक ही है। तो ट्रेंडस्टर इन शॉर्ट बताने का मतलब था कि एसिन कहाँ से मिलता है। अच्छा, एसिन बेसिकली होता है क्या है कि जिस तरह आप अपनी कभी फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक URL होता है, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक लिंक होती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना हो, कोई आपको इसका एसिन भेजे, तो आप इसी प्रोडक्ट की पेज के ऊपर आएंगे। तो ये प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ले आती है आपको। तो ट्रेंडस्टर के अंदर आप एक एसिन डाल लें और एक कीवर्ड डाल लें, या 4 एसिन और 4 कीवर्ड डाल लें, बट एसिन डालना जो है वो कंपलसरी होता है। तो इसका जो है वो हम किस तरह से जो है वो ट्रेंड देखेंगे, ये देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था गूगल ट्रेंड के अंदर कब आपने जो है वो कीवर्ड डाल के सर्च किया तो उसने गूगल ट्रेंड बता दिया। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने अमेजोन की वेबसाइट खोली, डिलीवर की, उसके डिलीवरी का लोकेशन चेंज करके, और अपनी जो है वो प्रोडक्ट का नाम डाला। जैसे पेपर स्प्रे है मिसाल के तौर पे, तो मैंने अमेजोन के ऊपर पेपर स्प्रे डालकर सर्च कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे पेपर स्प्रे डालकर सर्च कर दिया, तो अब कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसको आप खोलें जो कि आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, या कोई भी प्रोडक्ट आप खोलें, जैसे कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोली, ये आ गई प्रोडक्ट, इसका मैंने एसिन कॉपी किया, चाहे मैं ऊपर से कर लूँ चाहे मैं नीचे से कर लूँ, मैंने यहाँ पे इसका एसिन कॉपी किया, सही है। अब मैंने इसका एसिन कॉपी किया और मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, सिर्फ मैंने एसिन डाल के सर्च किया अभी, सही है। तो ये अभी आपको रिजल्ट शो करेगा, यहाँ पे इसने रिजल्ट शो कर दिया। नीचे देखेगा अभी एक ग्राफ आएगा, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है लेकिन आ जाएगा। अब ये देखिए ग्राफ आ गया। ग्राफ हमेशा ऑल टाइम का देखना चाहिए, 5 ईयर्स का देखना चाहिए। तो ये 25 से ऊपर नहीं है, मतलब ये एक अच्छा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये इतना अच्छा नहीं बिक रहा। अच्छा, अब अगर मैं कीवर्ड भी डाल के देख लूँ पेपर स्प्रे, और यहाँ पे मैं दोबारा स्टार्ट ट्रेंडस्टर को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप 2 तरह के ग्राफ आएंगे। एक तो स्पेसिफिक कीवर्ड का आएगा, ये देखिए जैसे कि ये रहा, और यहाँ पे जो है वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आएगा। ये वाला ग्राफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का है, ये वाला ग्राफ उस कीवर्ड का है। तो देखें ये 25 से ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर ये पास्ट 30 डेज का दिखा रहा है वर्ल्ड वाइड, या फिर आप इसको गूगल ट्रेंड के ऊपर भी देख सकते हैं। एयर के हिसाब से देखें तो ये देखें इस तरह से आ रहा है, मतलब अच्छा आ रहा है ओवरऑल कीवर्ड का। लेकिन अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का देखा जाए तो वो इतना खास नहीं आ रहा। ग्राफ हमेशा 25 से ऊपर होना चाहिए। तो ट्रेंडस्टर को हम इस तरह से देखते हैं। इसको मैं डिटेल में हर चीज़ को ना आगे जाके बताऊंगी। अभी ना मैं सिर्फ एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, समझ लें। तो प्रोडक्ट रिसर्च की भी इंशाल्लाह आगे जाके एक डिटेल वीडियो आएगी कि किस तरह से हम हीलियम 10 के ज़रिए अपना जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को जो है वो हंट कर सकते हैं। और ये जो यहाँ माई लिस्ट प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट रिसर्च के नीचे, इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो यहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को सेव कर सकते हैं, सही है। ये हमारे पास अब प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बतानी है जो कि यहाँ देखें, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के ऊपर आके मैंने यहाँ पे सर्च किया पेपर स्प्रे, सही है। यहाँ पे मैंने पेपर स्प्रे सर्च किया, तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो पेपर स्प्रे खुलकर आ जाएंगे। इस तरह से पेपर स्प्रे सर्च करेंगे तो अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर पेपर स्प्रे खुलकर आ जाएंगे। तो एक स्पेसिफिक पेपर स्प्रे भी, जैसे मैंने ये वाला खोल लिया, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला पेपर स्प्रे एक खोल लिया, और वो रहा ये रहा,
सही है। अब यहाँ पे मैंने एक तो कॉमन कीवर्ड डाला हुआ है पेपर स्प्रे का सर्च बार के अंदर, और एक मैंने जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोला हुआ है पेपर स्प्रे का। अब मुझे करना क्या है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे हीलियम 10 एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है। इसके अंदर अगर ये जो एक्सरे है इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर ये जो है ना हमें सेल्स भी दिखाएगा, रिव्यूज़ भी दिखाएगा, एवरेज रिव्यूज़ भी दिखाएगा, मतलब काफ़ी चीज़ें दिखाएगा। लेकिन ये ओवरऑल पेपर स्प्रेस की दिखा रहा होगा, यानी जितने पेजेस हैं उनका रिजल्ट शो कर रहा है। सही है, ये लोड हो रहा है जब तक मैं यहाँ पर देखती हूँ। और ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल मैंने इसके साथ भी यही सेम चीज़ की कि मैं हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन में गई और यहाँ पे मैंने एक्सरे को रन कर दिया। अब फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट शो होगा वो एक स्पेसिफिक स्प्रे का शो होगा, जो कि मैंने पेपर स्प्रे खोला हुआ था, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट था ना पेपर स्प्रे। और यहाँ पे जो है वो ओवरऑल पेपर स्प्रे का सर्च वॉल्यूम शो होगा मेरे सामने। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो एक्सरे एक्सटेंशन रन हो गई है। ये जो हमने पेपर स्प्रे वर्ड सर्च किया था उससे उसके भी एक्सरे एक्सटेंशन रन हो गया है, और जो हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर एक्सरे एक्सटेंशन को रन किया था तो वो भी हमारे पास सामने आ गया है। अच्छा, मुझे इससे पहले एक बात बतानी है, वो ये कि ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। सही है, उसके ऊपर कितने सारे टूल्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के अलग हैं, कीवर्ड रिसर्च के अलग हैं, ऑब्वियसली मार्केटिंग के भी अलग हैं जो कि नीचे है, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हर चीज़, एनालिटिक्स, ऑपरेशन, सबके अलग अलग टूल्स हैं। तो यहाँ पर जो क्रोम एक्सटेंशन है ना हमारे पास हीलियम की, जैसे कि यहाँ देखेंगे हीलियम की क्रोम एक्सटेंशन है, तो इसके अंदर भी अलग अलग टूल्स हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर भी अलग अलग टूल्स हैं। तो पहले हम इन टूल्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे डैशबोर्ड के टूल्स के ऊपर। डैशबोर्ड में हमने प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट कर लिया, ये सब मैं एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं हर स्पेसिफिक चीज़ का, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हीलियम 10 के ज़रिए हम कैसे किस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का क्या काम है, तो पहले हम ये समझा रही हूँ पहले मैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरे एक्सटेंशन इस पर रन होकर आ गई। तो देखिए एक्सरे एक्सटेंशन आपको जो है वो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बताती है, एक्टिव सेलर्स, नंबर ऑफ़ इमेजेस और बहुत कुछ बताती है। जैसे कि सर्च वॉल्यूम बता रहा है, रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, तो यहाँ टोटल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू, यानी एवरेज प्राइस भी बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइजेस तो हैं, $39.99, $14.99, हर उसकी अलग प्राइस है, सेल्स ग्राफ है, प्रॉफिट है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ़ायदा ये है कि ये एवरेज भी बताता है। जब हम एक कीवर्ड के ज़रिए निकालते हैं ना, तो हमारे पास ये एवरेज चीज़ें भी बता रहा होता है। जैसे कि यहाँ है, ये मैंने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ज़रिए जो है वो एक्सरे एक्सटेंशन रन किया है, तो उसके ऊपर एवरेज तो नहीं बता रहा, ये उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बता रहा है, बेस्ट सेलर रैंक बता रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है। ऑब्वियसली ये पेपर स्प्रे का ही सर्च वॉल्यूम बता रहा है, जो कि एग्जैक्ट सेम है कि इस वर्ड को कितना सर्च किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रहा है कि इसके पास इतने रिव्यूज़ हैं और इसका ये बेस्ट सेलर रैंक है। यहाँ पर मुझे एक और मेन बात बतानी है, वो ये कि जैसे आपने यहाँ पे कीवर्ड के ज़रिए सर्च किया है पेपर स्प्रे, और यहाँ पर आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोला हुआ है। सही है, अब जो कीवर्ड है ना इसके ऊपर भी जाकर आप हीलियम 10 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखें कि एक्सरे वाहिद वो एक्सटेंशन है जो कीवर्ड के ऊपर भी रन हो जाती है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी रन हो जाती है। इसके अलावा ये जितनी भी जो है वो क्रोम एक्सटेंशन के अंदर टूल्स हैं वो जो है वो रन नहीं हो पाते। हाँ, एसन ग्रैबर है। अच्छा, इसका सुने कि जो एसन ग्रैबर होता है ना, इसके अंदर सिर्फ आपको प्राइस पता चलता है, बीएसआर पता चलता है, रेटिंग और रिव्यू पता चलते हैं। लेकिन जो एक्सरे है ना, ये वाली एक्सटेंशन, ये आपको डेप्थ के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस, बीएसआर, रेटिंग, रिव्यूज़, ये सब तो पता चलता ही चलता है। इसके अलावा सेल्स की हिस्ट्री, रिव्यू की वेलोसिटी और एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्राइस, काफ़ी सब कुछ पता चल जाता है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाता है। ये तो सिर्फ 4 चीज़ें दिखाएगा, लेकिन ये 100 चीज़ें दिखाएगा, और 100 चीज़ें मतलब हमारे लिए ऑब्वियसली फ़ायदेमंद ही होगा। सही है। इसके अलावा देखें हम इस कैलकुलेटर को भी रन नहीं कर सकते, इन्वेंट्री लेवल्स, रिव्यू ऑन साइट, ये सब जो है वो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ही हम चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अच्छा ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, मेरा जो है वो अभी से आप सब्सक्राइब कर दें चैनल, क्योंकि मैं आगे जाके ये भी बताऊँगी कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस जो हैं वो आप क्रोम एक्सटेंशंस जो हैं वो आप डाउनलोड कर लें, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खैर, अभी हम हीलियम 10 की ही बात कर रहे हैं, तो हीलियम 10 के ऊपर भी यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो पहले कैलकुलेटर की बात करते हैं, जो कि हमें
जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी ये जैसे बता रहे हैं ना, ये इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बता रहे हैं। इसके अंदर आप खुद भी जो है वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और खुद भी मतलब चीज़ें रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप 5 कर दें, जो आपके हिसाब से रखना चाहते हैं आप रख लें। लेकिन ये जो है ना, ये अभी इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आपको कैलकुलेट करके प्रॉफिट मार्जिन बताएगा। ये किस तरह से होगा, किस तरह से करेंगे, ये सब आगे बहुत सारी डिटेल्स वीडियो आएंगी जो कि आप देखेंगे तो फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता रही थी, जैसे ये FBA कैलकुलेटर है। ये एक अगर आप न्यू टैब पे खोलेंगे तो वहाँ पे जाके इसके एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करेंगे, क्रोम एक्सटेंशन को, ये आपके पास भी ऐसे ही शो होने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट लॉगिन करूँ तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे, ये भी आपको क्या निकाल के दे देगा, इसका मार्जिन निकाल के दे देगा, प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा जो अमेजोन फी चार्ज करेगा वो तो आप एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट प्राइस क्या होती है और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है पहले ये समझना ज़रूरी है। प्रोडक्ट प्राइस वो होती है जो कि आप अमेजोन पर बेचेंगे। पहले प्रोडक्ट कॉस्ट को समझे ताकि ना माइंड क्लियर रहे कि प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जहाँ से आपने सोर्स किया। जैसे आप एक ग्लास बेच रहा हूँ, ग्लास आपने मुझसे आकर ख़रीदा है, अलीबाबा से, मतलब मैं सप्लायर हूँ, मुझसे ख़रीदा है, मैं आपको दे रही हूँ $5। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी जो आप इन्वेंडर से ख़रीदते हैं जिस प्राइस के अंदर, वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। अब ऑब्वियसली अगर आपने मुझसे $5 का ग्लास ख़रीदा है तो आप अमेजोन पे जाके बगैर प्रॉफिट मार्जिन रखे हुए क्या $5 का बेचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो प्रोडक्ट प्राइस वो होती है जो आप अमेजोन पर खुद अपना प्रोडक्ट के लिए रखते हैं। जैसे कि यहाँ मैं $15 रख दूँ। और ये सब किस तरह से देखते हैं कि हम अगर इतने का ख़रीदें, जैसे बिलफर्स्ट $5 का ख़रीदें, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट प्राइस क्या रखें। तो इन सबको भी देखने के लिए आगे इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ को डालूँगी। अभी आपको ये पता होना लाजमी है कि कौन सी चीज़ किस लिए जो है वो काम आ रही है। तो हमने अभी जो है वो कैलकुलेटर की भी बात कर ली कि आपको वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करके देता है। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री लेवल्स के। इन्वेंट्री लेवल्स क्या करती है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर, ये आपको बताता है कि आपका स्टॉक कितना रह गया है। जैसे कि ये है, ये ब्रांड दिखा रहा है और ये किस तरह फुलफिल कर रहा है, अमेजोन के जरिए कर रहा है। अच्छा, इसका स्टॉक दिखा रहा होता है। बेसिकली जो इन्वेंट्री लेवल्स है ये आपको बता रहा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इसके अंदर अब आपके पास कितना स्टॉक रिमेनिंग रह गया है। तो ये आपको आपको जो है वो आपको स्टॉक की जो है वो मालूमात दे रहा होता है। इन्वेंट्री लेवल्स क्या कर रहा होता है, आपको स्टॉक का बता रहा होता है कि कितना ज़्यादा जो है आपके पास यूनिट्स लेफ्ट हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो अभी हमें समझनी है। अच्छा, रिव्यू इनसाइट, अगर हम रिव्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जितने भी रिव्यूज़ हैं ना इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, ये हमें सारे रिव्यूज़ बता देता है। थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में, लेकिन आप ये समझ लें कि ये क्या कर रहा होता है, सारे रिव्यूज़ को ये देखें एक जगह करके दे देगा। और ये उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज़ हैं जो कि आपको बता रहा है, और इसकी रेटिंग भी बता रहा है, रेटिंग काउंट भी बता रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो रिव्यूज़ बता रहे हैं ना, अगर जैसे आपका सेम यही प्रोडक्ट है, सही है, पेपर स्प्रे, और बिल्कुल यही है, सेम एज इट इज़ यही है, तो इसके ऊपर आप रिव्यूज़ को जाके इसको स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि जो इसकी खासियत है ना वो आपके पेपर स्प्रे में भी होनी चाहिए। आप अपने सप्लायर से कहें ये चीज़ें हैं जो मेरे वाले पेपर स्प्रे में लाजमी होनी चाहिए, और वो बुराइयाँ जो यहाँ पे रिव्यूज़ में लिखी हुई हैं आप अपने सप्लायर से पूछें कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताओ, वो आपको बता देगा। या ज़्यादा से ज़्यादा तो वो अच्छाइयाँ ही बताएगा, कभी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं बताएगा। तो आप उससे कहेगा कि देखो ये चीज़ें हैं ना जो आपने बुराइयां देखी हैं रिव्यूज़ में, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो अच्छाइयाँ आपने रिव्यूज़ में देखी हैं आप उससे कहेगा ये तो लाजमी है, इसी टाइप का मुझे पेपर स्प्रे चाहिए। तो आपके अगर वो कह रहा होगा कि हाँ ये सारे जो भी एडवांटेजेस हैं ये इस पेपर स्प्रे में मौजूद हैं, तो आप फिर उस प्रोडक्ट को आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने काफ़ी सारे जो है वो क्रोम एक्सटेंशन के टूल्स देखे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आते हैं ना तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो होती है लिस्टिंग हेल्थ स्कोर। ये जो है वो लिस्टिंग हेल्थ स्कोर दिखा रहा होता है। अगर हम इस लिस्टिंग हेल्थ स्कोर के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 7 या उससे ज़्यादा इमेजेस हो सकते हैं। तो अभी कितनी है, करंट 7 इमेजेस हैं। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि वाइट मेन इमेज बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इसका बैकग्राउंड भी कैसा है, वाइट है। मतलब हर चीज़ करंट दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी चीज़ कैसी है। फिर उसका साइज़ बताया जा रहा है, तो उसका करंट साइज़ अभी इतना है, सही है। फिर हमें कहा जा रहा है कि जो टाइटल है उस वो 150 करेक्टर से ज़्यादा
होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी कितना है करंट 188 बता रहा है। फिर बुलेट पॉइंट्स एटलीस्ट 5 होने चाहिए, उसने करंट में 5 ही डाले। मैं उसकी रेटिंग्स वगैरह भी हमें करंट 4.7, मतलब हर चीज़ यहाँ पे लिस्टिंग के हवाले से दिखाई जा रही होती है। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे पहले तो हमने लिस्टिंग देख लिया। इसके अलावा हमें जो है वो सेल्स ग्राफ दिखा रहा होता है हीलियम 10 के ज़रिए। सेल्स ग्राफ हमेशा जो है वो ऑल टाइम देखना चाहिए या फिर 5 ईयर्स वाला देखना चाहिए। तो अभी ये ऑल टाइम आपके सामने कैलकुलेट होकर आ गया, यानी कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर देखिए 25 से ऊपर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना अच्छी इसके सेल्स नहीं है, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इतनी अच्छी सेल्स नहीं आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो ये करंट BSR, करंट प्राइस, लिस्टिंग प्राइस सब कुछ शो कर रहा होता है। लेकिन जो मेन हमारे पास चीज़ें हैं ना, जो हम हीलियम 10 के ज़रिए देखते हैं, वो तो एक हो गया ये वाला सेल्स ग्राफ, और दूसरी चीज़ हमारे पास ऊपर हो गई लिस्टिंग हेल्थ, और उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या सीखा कि हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन के अंदर एक तो एक्सरे वाली है, वो क्या दिखाती है, वो तो बिल्कुल ही डेप्थ के अंदर ले जाता है कि वो रिव्यूज़ भी दिखाता है, रेटिंग भी दिखाता है, सेल्स हिस्ट्री भी दिखाता है, प्रॉफिट भी दिखाता है, सभी कुछ दिखा रहा होता है। एसएन ग्रैबर के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, एक BSR, रेटिंग्स, रिव्यूज़ और वो दिखाता है सेल्स, बस इतने, मतलब एसएन ग्रैबर के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। एक्सरे के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिखाया जा रहा होता है। कैलकुलेटर हमें जो है वो ये बताते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दे सकता है। इन्वेंट्री लेवल्स में हमने क्या सीखा कि ये हमें जो है वो स्टॉक का इन्वेंट्री स्टॉक की जो है वो रिपोर्ट दिखा रहा होता है कि अब कितने यूनिट जो है वो लेफ्ट हैं। रिव्यू इन साइड के अंदर मैंने आपको ये बताया कि ये जो है वो रिव्यूज़ दिखा रहा होता है, और फिर आपको रिव्यूज़ देखकर ये पहचानना होता है कि इस प्रोडक्ट की ये स्पेशलिटी है। और जो बुरे रिव्यूज़ होते हैं ना, उनको हमें नहीं देखना होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन की टूल्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसके डैशबोर्ड के टूल्स को। अब हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड रिसर्च को। कीवर्ड रिसर्च को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेरिब्रो है, मैग्नेट है, मिस स्पेलिनेटर है और माई लिस्ट कीवर्ड्स। अच्छा, जो माई लिस्ट कीवर्ड्स या माई लिस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर जो हमने फाइनलाइज किए हुए होते हैं, जैसे जो अगर हम प्रोडक्ट आइडियाज़ को जो फाइनलाइज करेंगे वो हम यहाँ लाकर सेव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हम कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे वो हम यहाँ लाकर सेव कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च के अंदर बेसिकली सेरिब्रो, मैग्नेट और मिसेस पेलिनेटर होता है। तो पहले हम सेरिब्रो को डिस्कस करते हैं। सेरिब्रो को क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे लोकेशन चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। हर जगह का पहले आपको लोकेशन ही चेक करना है कि जिस मार्केट प्लेस को आप टारगेट कर रहे हैं वहीं का लोकेशन डला हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है वो 10 प्रोडक्ट के एसेंस डाल सकते हैं। अच्छा, एसेंस कैसे उठाते हैं, जैसे आप जो है वो अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ पर आपने अपना जो है वो मेन कीवर्ड लिखा पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे लिखने के बाद आपके पास बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स आएंगे और उसमें से कोई एक खोल लें। जब आप एक खोलेंगे तो उसका ऐसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी देख सकते हैं, यानी कि ऊपर URL से भी देख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा। और उससे नीचे आएंगे तो आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से भी देख सकते हैं, जो कि ये रहा। एसिन कॉपी कर लें, एसिन कॉपी करके प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेरिब्रो के अंदर आएँ और यहाँ पर पुट कर दें। हम 10 एसिन जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से URL से ही जो है वो एसिन को कॉपी किया और मैं सेरिब्रो पर आई और मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहे 2 कर लूँ, चाहे 5 कर लूँ, चाहे 10 ऐसे इनको पुट कर दूँ। मैंने अभी फ़िलहाल 1 किया और मैंने गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये लोड ले रहा है। ये जैसे ही लोड लेगा हमारे सामने थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे जिसके ऊपर हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट रैंक कर रहा है। जैसे कि ये देखें, बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, 3000 समथिंग, 3868। ये देखें, इतने इसने फिल्टर कीवर्ड्स ला कर दिए हैं। अब इसको हम और ज़्यादा फिल्टर्स लगा के इसको और ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये सब ना बेसिकली आगे जो मैं कीवर्ड रिसर्च की एक पूरी जो है वो समझा कर वीडियो डालूंगी ना, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके, या उसके अंदर आपको जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी बेसिकली यहाँ पर जो है बस इंट्रो ही मैं दे रही हूँ अच्छा वाला, कि आपके दिमाग में ये तो चीज़ें बैठें कि ये सब है क्या और इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं और फिल्टर्स अप्लाई करूँगी तो ये और ज़्यादा
कम कीवर्ड्स होते चले जाएंगे, सही है। और फिर हम यहाँ पे आकर इसकी एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि सेरिब्रो में आके हम एसेंस पुट करके गेट कीवर्ड्स करके अपने जो है वो कीवर्ड्स हासिल कर सकते हैं। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट कहता है कि मुझे एक कीवर्ड दो। यहाँ पे वो ऐसे मांग रहा था, यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, डायरेक्ट कीवर्ड मांग रहा है। बिल्कुल सेम हीलियम पे जाएंगे, मैग्नेट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज के ऊपर ले आएगा। अब जैसे यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ पे मैं पेपर स्प्रे लिख रही हूँ, सही है। पेपर स्प्रे मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। अब ये भी लोड ले रहा है। अब ये भी लोड लेकर मुझे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स ला के दे देगा, जिसके ऊपर जो है वो ये इसके मतलब हिसाब से ही कीवर्ड्स होंगे। जैसे यहाँ पे भी आएंगे, देखिएगा रिजल्ट शो करेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अच्छा उसका सर्च वॉल्यूम भी दिखा देता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखें इन इन वर्ड्स के ऊपर जो है वो पेपर स्प्रे सामने निकल कर आ सकता है। तो इसको किस तरह से हम और सॉर्ट आउट करेंगे ये आगे जाके बताओगी। तो इसकी भी हम एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट को किस तरह से देखेंगे ये सब कुछ डिटेल में आगे बताऊंगी। अभी आपको ये पता चल गया कि सेरिब्रो में एसेंस से जाकर हम गेट कीवर्ड्स कर सकते हैं। मैग्नेट पे हमें एक कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड डालना होता है। फिर उसके ऊपर यहाँ पे भी देखिए हम मजीद फिल्टर्स अप्लाई करके अपने और कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 6045 फिल्टर किए हुए हैं कीवर्ड्स। तो यहाँ पे जब मैं और ज़्यादा फिल्टर अप्लाई करूँगी तो ये कीवर्ड्स कम होते चले जाएंगे, सही है। ये दो हमने समझ लिए। अब हम बात करते हैं मिस स्पेलिनेटर की। मिस स्पेलिनेटर का क्या काम होता है। मिस स्पेलिनेटर जैसे कि ये है, ये मैंने खोला, आप अपने हीलियम 10 के ऊपर गए, इसके ऊपर क्लिक किया और मिस स्पेलिनेटर को आपने खोल लिया। जब आपने मिस स्पेलिनेटर को खोला तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे आपके पास जो आपने कीवर्ड्स जो है वो निकाले होंगे ना, उन सारे कीवर्ड्स को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देगा। फिर यहाँ पे प्रिपेयर पे क्लिक करके फाइंड मिस स्पेलिंग्स कीजिएगा। इसमें होता क्या है ये समझे। मिस स्पेलिनेटर में ना जो आपकी मिस स्पेलिंग्स होती हैं वो दिखाता है। इसके अंदर ये आपको मदद करता है कि आप ऑर्गेनिकली रैंक कर पाए अपने कीवर्ड के ऊपर। जैसे अगर जो है वो टिश्यू की स्पेलिंग होती है TISSUE टिश्यू, तो बहुत से लोग होते हैं जो कि गलत स्पेलिंग्स लिखकर जो है वो अपना प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, जो उनको बाय करना होता है। जस्ट लाइक TISSE यू खा गए। तो ऐसी कोई वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स को तो अमेजोन जो है वो करेक्शन कर देता है, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका अमेजोन करेक्शन नहीं करता। तो इसके ज़रिए हमें वो वर्ड्स पता चलते हैं। फिर हम उन वर्ड्स को एक जगह करते हैं जो अमेजोन करेक्ट नहीं करता है, सही है। उन वर्ड्स को एक जगह करने के बाद हम कहीं बैक डेटा एंड के ऊपर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है मिस स्पेलिनेटर को, ये भी जो है जब मैं कीवर्ड रिसर्च के इंशाल्लाह आगे जाके ब्रीफली वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं सिखाऊंगी कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि सेरिब्रो के अंदर एसेंस डालेंगे तो हम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स देख सकते हैं। सेम फॉर मैग्नेट। मैग्नेट के अगर हम मेन कीवर्ड डालेंगे या कीवर्ड्स डालेंगे तब भी हम जो है उसके हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स निकाल के देता है ये। उसके बाद हमने मिसेस पैलिनेटर में बताया कि मिसेस पैलिनेटर में वो हमें ऑर्गेनिकली कीवर्ड के ऊपर रैंक करने में मदद देता है। अब मैं बात करती हूँ कीवर्ड रिसर्च की, सॉरी अब मैं बात करूँगी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। देखें जब आपने जो है वो सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है, जो कि मैंने बता दिया कि दो टूल्स होते हैं, क्या क्या काम होता है। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिलने के बाद आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसकी, और वो भी मैंने बता दिया कि कौन से टूल का क्या काम होता है। अब जब आपने प्रोडक्ट भी हंट कर लिया, कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, अब इसके बाद आपको काम करना होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको जो है वो अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है अपने प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड्स के लिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप देखिए कौन कौन है। फ्रैंकस्टन है, स्क्रेबल्स है, इंडेक्स चेकर है, लिस्टिंग एनालाइजर है, लिस्टिंग बिल्डर है और ऑडियंस है। इन सब का क्या क्या काम है आप ये देखते हैं। फ्रैंकस्टन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैंकस्टन को पहले खोल लिया, सही है। फ्रैंकस्टन का काम क्या है भाई, आपने जो मैग्नेट और सेरिब्रो से हजारों की तादाद में जो कीवर्ड्स निकाले हैं ना, वो यहाँ पर लाके आपको पेस्ट करने होते हैं या पुट करने होते हैं। अब फ्रैंकस्टन क्या करता है, फ्रैंकस्टन जो है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। अगर आपके जो हज़ारों की तादाद में जो कीवर्ड्स हैं उसके अंदर डुप्लीकेट्स हैं, वो उसको रिमूव करता है। जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उसको सेपरेट कर देता है, यानी कि साफ सुथरा कर देता है आपकी कीवर्ड्स की लिस्ट को, सही है। ये दो अहम काम करता है और मजीद आपके कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट कर देता है। फिर आप यहाँ से अपनी वो वाली शीट को डाउनलोड कर दें। स्क्रेबल्स का क्या काम होता है, स्क्रेबल्स का भी बहुत अहम काम होता है। अच्छा लोकेशन याद रखिएगा कि आपके वही डली हुई हो जिस मार्केट प्लेस का आप टारगेट कर रहे हैं।
स्क्रेबर्स का क्या काम होता है, स्क्रेबर्स के अंदर आके आप फ्रैंकस्टन से जो शीट होती है ना वो यहाँ पर लाके या वो कीवर्ड्स यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। अब स्क्रेबर्स जो कलर कोडेड आपको कीवर्ड्स देते हैं ना, वो याद रखिएगा वो मोस्ट सर्च कीवर्ड्स होते हैं। अब उन कीवर्ड्स को आपने कहीं ना कहीं अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल करना होता है लाजमी, क्योंकि ये सब ना हमें मदद कर रहे होते हैं ऑर्गेनिकली रैंक करने में अपने प्रोडक्ट को, सही है। तो वो जो कीवर्ड्स हैं जो कि कलर कोडेड होते हैं वो मोस्ट सर्च होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं लिस्टिंग में इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि टाइटल में इस्तेमाल कर लें, बुलेट पॉइंट्स में इस्तेमाल कर लें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर लें, हिडन सब्जेक्ट मैटर में इस्तेमाल कर लें, लेकिन कंपलसरी होता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें ताकि आपका प्रोडक्ट रैंक करे। फिर हम देखते हैं इंडेक्स चेकर के। इंडेक्स चेकर का क्या काम है? इंडेक्स चेकर ये जो है ना आपको ये बताता है कि जो कीवर्ड्स आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने निकाले हैं उसके लिए आप सर्चेबल हैं भी या नहीं। यानी कि अगर वो कीवर्ड्स आपने लिस्टिंग में डाल रहे हैं तो वो लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आके कस्टमर सर्च कर रहे हैं कि नहीं। इन शॉर्ट क्या आप इंडेक्स हैं कि नहीं या सर्चेबल हैं कि नहीं, बहुत अहम काम ये जो है वो अदा करता है, जो कि आगे मैं जाके बताऊंगी कि इन सब चीज़ों को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। फिर हम बात करते हैं लिस्टिंग एनालाइजर की। लिस्टिंग एनालाइजर के अंदर या आप कहीं एसएन पुट कर लें या आप यूआरएल पुट कर लें अमेजोन से। इसके अंदर आपको ये जो है वो मज़ीद एनालिसिस करके बता रहा होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो या उसकी जो लिस्टिंग है वो किस तरह से जो है वो जा रही है, या आपके जो कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसका एसएन या यूआरएल ज़्यादातर यहाँ पे मोस्टली यहाँ पर वही चीज़ें पुट की जा रही होती हैं। तो उनकी लिस्टिंग का एनालाइज कर रहा होता है, बता रहा होता है कि मार्केट में किस तरह से जा रहा है, उनके टॉप कीवर्ड्स किस तरह से आपकी लिस्टिंग को एनालाइज कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं ऑडियंस की, कि ऑडियंस का क्या काम होता है। भाई ऑडियंस का हमेशा याद रखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी लिस्टिंग है वो क्या निकल कर आएगी। तो जो लिस्टिंग है ना वो यहाँ पर लाके आप डाल देंगे, आप इमेजेस, ब्रांड, टाइटल, सब कुछ, प्राइस पॉइंट सब डाल देंगे, तो यहाँ की जो ऑडियंस होगी ना वो आपको बताएगी कि आपकी लिस्टिंग जो है वो किस लेवल के ऊपर जो है वो रैंक कर पाएगी या करेगी। फिर हम बात करते हैं लिस्टिंग बिल्डर की। यहाँ पर आप अपनी लिस्टिंग को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर जो है वो अभी तक आपने लिस्टिंग बनाई नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट लिस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपने लिस्टिंग बनाई भी है तो यहाँ पर लाकर आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये जो टूल्स हैं इनका क्या क्या काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ मार्केटिंग की। मार्केटिंग के अंदर देखिए एटॉमिक और पोर्टल्स दो तरह के टूल्स आते हैं। जब हम जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के जरिए, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं और फाइनलाइज कर देते हैं कीवर्ड्स को, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च हो रहे होते हैं और रेलिवेंट होते हैं हमारे प्रोडक्ट से। उसके बाद हम लिस्टिंग करके उसको लॉन्च कर देते हैं। सिर्फ मैं अमेजोन की बात नहीं करी, कहीं पर भी अगर हम जो है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो लॉन्च के बाद हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी गेन होती है और विजिबल जितना होगा उतने ही लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसको खरीदने आएंगे। तो मार्केटिंग के अंदर दो तरह के टूल्स हैं, एक तो एटॉमिक और एक पोर्टल्स। एटॉमिक का क्या काम होता है, जैसे कि यहाँ मैंने एटॉमिक खोला हुआ है, तो इसका काम होता है कि ये जो है ना आपके जो स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे होते हैं उनको ट्रैक करता है, उसको मैनेज करता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो पीपीसी होती है ना, पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। एक तो स्पॉन्सर्ड एड्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो जितना जो है वो सामने विजिबल होगा उतना ही जो है वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ख़रीदेंगे। दूसरी जो चीज़ की जाती है वो की जाती है, हम पीपीसी करते हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। ये किस तरह से करते हैं, इसको किस तरह से किया जाता है, ये सब मैं आगे जाके इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बताऊंगी और प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग आगे फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स के लिए या खुद से अपने अकाउंट के लिए कर सकें। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पीपीसी को भी मैनेज कर रहा होता है। जो दिन, महीने, हफ्ते गुजर जाते हैं हमें वो काम करने में, वो एटॉमिक चंद मिनट और चंद सेकंड के अंदर हमारे लिए कर रहा होता है। इसके अंदर ये जो है वो हमारे बजट को, पीपीसी का जो बजट है उसको जो है वो एक्सीड होने से रोक रहा होता है। हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमने पीपीसी चलाया हुआ होता है उन कीवर्ड्स को रिफाइन करने में सेलर्स को बता रहा होता है कि अब इन कीवर्ड्स को सजेस्ट कर रहा होता है कि इन कीवर्ड्स को करेंगे तो अब हाईएस्ट सेल आएगी। बस हमारा ये काम होता है कि हमें जो है वो उस रिपोर्ट के ऊपर चेक रखना होता है। तो जो हमारे हफ्ते और महीनों में काम हो रहे होते हैं वो कुछ दिनों में और कुछ मिनट में हो जाते हैं एटॉमिक के ज़रिए। ये हमें मदद करता है मार्केटिंग करने में, अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी गेन करने में। अब हम बात करते हैं पोर्टल्स की। पोर्टल्स के अंदर ये जो है वो
मदद करता है अट्रैक्टिव लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए। अच्छा, लैंडिंग पेजेस जो होते हैं तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे अपने प्रोमोशनल कोड्स डालते हैं, ऑफर्स चलाते हैं, वहाँ पे हम अपने जो है वो पॉजिटिव कस्टमर वाले रिव्यूज़ डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा लैंडिंग पेज होता है वहाँ पे जब कोई भी कस्टमर आता है तो वो अट्रैक्ट होता है। जब वो अट्रैक्ट होता है तो वो डायरेक्टली ना हमारे प्रोडक्ट पेज, अमेज़न के प्रोडक्ट पेज के लिंक के ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है कि इसके ज़रिए पोर्टल पेज के ज़रिए या लैंडिंग पेज के ज़रिए हम जो है वो कस्टमर के ईमेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम प्रमोशन और प्रोडक्ट रिलीजेस के लिए हमारे बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इन दोनों के ज़रिए हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करते हैं। अच्छा, अब जो है वो हमने प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग, लॉन्चिंग, प्रमोशन सब कर लिया। इसके बाद हम अपने ट्रैफिक भी जनरेट कर लिया, अपने प्रोडक्ट की तरफ ट्रैफिक भी ले आए। अब हमारा काम होता है कि उस ट्रैफिक को मेंटेन रखना, जो हमारे पास कस्टमर की वेलोसिटी है उसको मेंटेन रखना। तो ये जो ऑपरेशंस है ना, ये जो है वो मेंटेनेंस टूल होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि अल्टा बाय हीलियम 10, अलर्ट्स, इन्वेंट्री प्रोटेक्टर, रिफंड जर्नी, फॉलोअप और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्टा बाय हीलियम 10। इसका क्या काम होता है, ये जो है एक फाइनेंशियल कंप्लीट फाइनेंशियल टूल है। इसके ज़रिए आप अपने डेली पे आउट्स ले सकते हैं अमेजोन अकाउंट के ऊपर। उसके अलावा आप इसके ज़रिए वर्चुअल बैंक अकाउंट बना सकते हैं, वर्चुअल बिजनेस कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो मेन काम है वो ये कि आप तो अपने डेली पे आउट्स ले सकते हैं। दूसरा जो काम है कि आप अपने सप्लायर्स को फॉरेन करेंसीज के अंदर पे भी कर सकते हैं। ये आपका इन शॉर्ट कंप्लीट फाइनेंशियल टूल है। इन सबको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा ये आगे की वीडियोज़ में ज़रूर और बताओगे, उससे जो है वो नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन पर जाकर अभी क्लिक कर दें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अलर्ट्स के। अलर्ट्स क्या होता है, जब भाई आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ हो गया और ट्रैफिक भी बहुत अच्छा जनरेट हो गया, मेंटेन भी हो रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके अकाउंट के ऊपर खराबी करना आ जाता है या आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करना आ जाता है। तो जब हम जो है वो इस अलर्ट को अपने अकाउंट के साथ अटैच करेंगे ना, तो अगर कोई छोटी से छोटी भी चेंजेस हो रही होंगी या आपके अकाउंट के ऊपर कोई हाईजैक करने आ रहा है, ये तो ये आपको फ़ौरन नोटिफाई कर देगा। यानी आपके अकाउंट को ख़राब होने से पहले ही आपको बता देगा कि भाई आपका अकाउंट ख़राब होने वाला है, आप बचा लें। तो आपका अकाउंट ख़राब होने से ही पहले आप बचा सकते हैं। तो ये आपको नोटिफाइड करता है, चाहे वो हीलियम 10 के डैशबोर्ड के ऊपर कर दे, चाहे वो आपकी ईमेल के ऊपर कर लें, चाहे वो आप स्मार्टफोन के ऊपर कर लें। हर तरह से आपको अलर्ट के लिए नोटिफाइड कर सकता है और आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट काम है ये वाला भी। इसके अलावा हम देखते हैं इन्वेंट्री प्रोटेक्टर। जैसे कि आप और आपका कॉम्पिटिटर है, आप दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन चल रहा है 19 और 20 का। और फिर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने क्या किया, आपके पास 100 ग्लास का स्टॉक पड़ा हुआ है और ये 100 ग्लास आखिरी हैं। आपका जो कॉम्पिटिटर था उसने क्या किया, वो आया और आपके अकाउंट को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, यानी कि 100 के 100 ग्लास उसने खरीद लिए, या उसने जो है वो हाँ आपको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, अगर आप $20 का ग्लास बेच रहे थे तो वो अपने जो प्राइस है उसको थोड़ा सा कम कर लेगा, चाहे वो $19 कर ले या $18 कर ले। तो इससे ये होगा कि आप तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, अब जो आपका ट्रैफिक है वो उसकी तरफ जाने लगेगा और वो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक जैसे उसकी तरफ जाएगा वो उसको मेंटेन कर लेगा। यानी कि आपकी सेल्स जो है वो जो 50 या 80% आ रही थी वो 20 या 15% रह जाएंगी। तो इन्वेंट्री प्रोटेक्टर ये करता है कि वो लिमिट दे देता है कि अब जो है वो आप अपने कार्ट के अंदर 10 ग्लास से ज़्यादा नहीं ले सकते या 5 ग्लास से ज़्यादा नहीं ले सकते। इन्वेंट्री प्रोटेक्टर आपको आउट ऑफ स्टॉक होने से बचा रहा होता है। अब हम बात करते हैं रिफंड जर्नी। रिफंड जर्नी के अंदर ये होता है कि जो आपके ऐसा केस अगर आए कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया हो, लॉस्ट हो गया हो या डैमेज हो गया हो या आपके कहीं ना कहीं पैसे अमेजोन के अकाउंट में फंसे हुए हो, तो रिफंड जर्नी आपको मदद देता है कि आप जो है वो अमेजोन के ज़रिए एक रिपोर्ट यहाँ पे वो तैयार करता है, वो आप भेज कर और अपना जो रिफंड है वो आप ले सकते हैं। आपका किसी भी तरह नुकसान नहीं होने देता। इसके अलावा हमने जो है वो इसको यही डिस्कस किया। अच्छा, फॉलो अप क्या होता है, ये जो फॉलो अप है इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। फॉलो अप के ज़रिए ना हम रिव्यूज़ लेते हैं, सही है। अच्छा, कभी भी ना कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट हमसे बाय करता है तो हम कभी भी मैसेज करके नहीं कहते कि प्लीज़ गिव मी रिव्यूज़ या गिव मी पॉजिटिव रिव्यूज़। इससे क्या होता है, ये ना अमेजोन के पॉलिसी के खिलाफ है। तो अगर हम ऐसी भी कोई चीज़ करते हैं ना, हमेशा याद रखें अमेजोन का चेक रहता है कि आप कब क्या कर रहे हैं और किसको क्या मैसेज कर रहे हैं। तो अगर वो आपकी
आपकी ऐसी चीज़ें देख लेगा, आपको वो उसी वक़्त आपको जो है वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, लिस्टिंग को हटा देगा और आपको वैनिश कर देगा और आप जो है वो हमेशा पे अमेज़न की दुनिया से गायब हो जाएँगे अपनी उन डिटेल्स के साथ। अच्छा, एक दफ़ा आपका अकाउंट आपकी डिटेल्स के ऊपर आपने अगर बनाया हुआ है और वो एक दफ़ा अमेज़न ने ख़त्म कर दिया, तो इन फ्यूचर आप दोबारा उन डिटेल्स के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते। हाँ, किसी और की डिटेल्स के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन अपनी डिटेल्स के ऊपर नहीं बना सकते। तो कहने का मकसद ये था कि अमेज़न की पॉलिसी के खिलाफ कभी भी मत जाएगा। अगर आपको रिव्यूज़ चाहिए ना, तो आप कभी कस्टमर को जाके मैसेज मत कीजिएगा, प्लीज़ गिव मी रिव्यूज़, प्लीज़ गिव मी ऑनेस्ट रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़, नहीं। ये अमेज़न की पॉलिसी के खिलाफ है। 2 तरीके से आप जो है वो अपने रिव्यूज़ जो है वो ले सकते हैं, जो कि इसकी पॉलिसी के अंदर आता है। एक, आप अपने जो है वो हीलियम 10 के जो क्रोम एक्सटेंशन है उसके साथ सेलर असिस्टेंट को आप जब ज्वाइन करते हैं या अटैच करते हैं, तो वहाँ पर वो आपको एक रिव्यू का बटन दे देता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको रिव्यूज़ देते रहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉलो अप के ज़रिए जो है वो आप रिव्यूज़ जनरेट कर वो रिव्यूज़ जो है वो अपने कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिनके ज़रिए हम रिव्यूज़ ले सकते हैं, एक तो यही है और एक हीलियम 10 का सेलर असिस्टेंट है, जिसके ज़रिए आप रिव्यूज़ की डिमांड कर सकते हैं। आखिरी चीज़ है जिसको हम समझते हैं, ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके ज़रिए हम जो है वो क्या करते हैं, हमारा जो इन्वेंट्री है वो मैनेज रहती है और इसके ज़रिए ना आपको ये पता चलता है कि आगे के लिए आपको कितना बजट रखना है या आगे के लिए आपको और कितनी इन्वेंट्री मंगानी है और कितने महीने लगेंगे ये वाली इन्वेंट्री ख़त्म होने में और कितने महीने लगेंगे आपको दूसरी इन्वेंट्री मंगाने में, यानी कि ये आपको इन शॉर्ट आउट ऑफ स्टॉक होने से बचाता है। तो हीलियम 10 के अंदर ऑपरेशंस में हमने इन सारे टूल्स के कामों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जब मैं आगे जाके इन सब की ना डिटेल वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिकली काम करने में। देखिए, हर चीज़ ना फ़ौरन नहीं सीख ली जाती, हमेशा पहले उसका ना अलिफ बे पेते पता होना चाहिए, उसका काम पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ करता क्या है या इस चीज़ से होता क्या है। तो आज आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चली होंगी, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, उसके टूल्स किस तरह से काम किए जाते हैं, मार्केटिंग ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा। अब इंशाल्लाह आगे जाके ना मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि इन सबको करते कैसे हैं। अब बस हमारा आखिरी रह गया एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर ये फॉलोइंग टूल्स हैं, कीवर्ड ट्रैकर, मार्केट ट्रैकर, प्रॉफिट्स, इन सबको देखते हैं कि ये किस तरह से काम आते हैं या किस चीज़ के लिए काम आते हैं। अब मैं डिस्कस करती हूँ एनालिटिक्स को। एनालिटिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास जैसे अगर ऑर्डरिंग करनी होती है, रीस्टॉकिंग करनी होती है या कस्टमर के साथ कांटेक्ट करना होता है, अपनी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट करना होता है और रिफंड्स के अंदर ऊपर चेक रखना होता है, कैंपेन किस तरह से चल रही है उसको ऑब्जर्व करना होता है, रिस्पॉन्सिव रहना होता है। 10 तरह के काम करने होते हैं जो कि हमारे पूरे दिन का जो टाइम है ना वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। तो एनालिटिक्स हमें मदद करता है, बस जो हमें उसकी परफॉर्मेंस होती है ना इन सारी चीज़ों की, जैसे कीवर्ड ट्रैकर हो गया इसके टूल के अंदर, मार्केट ट्रैकर हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसके ऊपर ना हमें एक चील जैसी चील वाली आंख रखनी होती है, बहुत तेज नज़र रखनी होती है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर हमारी आंखों के सामने और बहुत अच्छी नज़र से हम रखेंगे ना, तो हमारा पूरा दिन जो है वो इन चंद कामों के अंदर नहीं लगेगा। ये एनालिटिक्स सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा, चाहे वो ऑर्डरिंग है, रीस्टॉकिंग, कुछ भी है, ये सब मैनेज कर लेगा। बस जो इसकी रिपोर्ट है ना उसको हमें जो है वो ऑब्जर्व करना होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिव रहना होगा, उसके ऊपर एक मतलब शातिर आँख रखनी होगी, ताकि कोई भी जो उससे चीज़ है ना वो हमारी आँख से मिस ना हो, हमें बस ये करना होगा। तो अब हम समझते हैं कीवर्ड ट्रैकर को। कीवर्ड ट्रैकर का क्या काम होता है, जैसे कि कीवर्ड ट्रैकर है तो जो कीवर्ड्स हमने अपनी लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए थे, अपनी कैंपेन में चलाने के लिए इस्तेमाल किए थे, चाहे पीपीसी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, हमने कोई भी कीवर्ड्स जो इस्तेमाल किए थे, ये देखता है कि जो हमारे कीवर्ड्स 6 महीने पहले हमने इस्तेमाल किए थे या चंद महीने पहले इस्तेमाल किए थे, वो अभी भी उसी वॉल्यूम के साथ सर्च किए जा रहे हैं, क्या वो अभी भी उसी तरह से उसी वेलोसिटी से कस्टमर आके उसी के ऊपर सर्च करके प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो 6 महीने पहले लोग सर्च करते थे वाटर प्रूफ शूज़, आज लोग सर्च करते हों वाटर रेजिस्टेंट शूज़। तो आपने अपने अभी तक प्रोडक्ट के अंदर आपने कीवर्ड रखा हुआ है वाटर प्रूफ शूज़, लेकिन लोग सर्च कर रहे हैं वाटर रेजिस्टेंट शूज़, तो क्या आपका प्रोडक्ट उनके सामने आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। पहले पेज पर तो कभी भी नहीं आएगा, पहले क्या दूसरे तीसरे पेज पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग अपडेट रख रहे होते हैं ना अपने कीवर्ड्स को भी, उनका ही जो है वो रैंक कर रहा होता है। तो कीवर्ड ट्रैकर हमें मदद दे रहा होता है, हमें जो है वो हेल्प कर रहा होता है ये करने के लिए कि जो हमारे अभी जो कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चल रहा है ना आज के ज़माने में या आज के वक्त में, वही कीवर्ड जो है वो हमें अपनी लिस्टिंग और पीपीसी के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए। तो कीवर्ड ट्रैकर का ये काम होता है कि वो हमें जो है अपने जो कीवर्ड्स है उसके ऊपर जो है वो चेंजेस करने में मदद दे रहा होता है कि अब ये वाले कीवर्ड्स हटा के ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए।
हैं। मार्केट ट्रैकर के ऊपर बात करें तो मार्केट ट्रैकर याद रखिएगा कि एक कॉम्पिटिटर जिस तरह से चल रहा होता है ना, ये उससे आगे निकलने में हमें मदद देता है। जिस तरह की मार्केट होती है ना, ये हमें उस मार्केट के ऊपर जो है वो ले जा रहा होता है कि देखो वो मार्केट डिफरेंट है, ये वाली मार्केट डिफरेंट है, अब हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। कीवर्ड ट्रैकर को किस तरह से देखते हैं, मार्केट ट्रैकर को किस तरह से देखते हैं, सब आगे जाके डिटेल में बताओगे। अब हमारे पास जो आखिरी है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो हमें क्या करता है, ये हमें जो है वो मेंटेन करता है कि भाई कि अब जो है वो इतना रेवेन्यू बन रहा है, ये कॉस्ट चल रही है, इतना नेट प्रॉफिट है, मतलब हमें फाइनेंशियली मेंटेन कर रहा होता है कि भाई ये देखें अब ये इतना प्रॉफिट बनेगा, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, इतना नेट प्रॉफिट बनेगा। हर चीज़ के बारे में फाइनेंशियली जो है ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। कितना इंपॉर्टेंट काम है जो ये सारे एनालिटिक्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, मार्केटिंग, जो हमारे जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से लेके हमें जो है वो फाइनल लेवल तक पहुंचने में मदद दे रहा होता है। उम्मीद है कि जो आज चीज़ें मैंने बताई हैं, जो टूल्स मैंने बताए हैं कि ये क्या काम करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि अब जो है वो आगे जाके प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, मार्केटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स, ऑपरेशन, इन सब की अलग अलग वीडियोस आएंगी और ब्रीफली आएंगी, प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया जाएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।